हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 वाद के लंबित रहने के दौरान भरण पोषण और कार्यवाहियों के व्यय के बारे में प्रावधान करती है। धारा 24 जो है उसमें प्रावधान है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो धारा 24 के अंतर्गत जो है किसी भी वाद जो धारा 9, धारा 10 या धारा 13 या धारा 11 के अंतर्गत सिविल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, तो उसमें उभय पक्षकार मतलब या पिटिशनर हो या रेस्पोंडेंट हो, यानी कि आवेदक या जो प्रत्यर्थी है, किसी भी के भी द्वारा न्यायालय के समक्ष में यह आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है कि जब तक कि उस वाद की कार्यवाही लंबित है, उस वाद की कार्यवाही लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी को वाद के भरण पोषण, वाद के लंबित रहने के दौरान भरण पोषण और कार्यवाही को व्यय दिया जाए। तो इसमें जो प्रावधान है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी के लिए है, इसमें कहा गया है पति अथवा पत्नी दोनों में से किसी भी पक्षकार की अगर स्वतंत्र आय नहीं है और वो न्यायालय के समक्ष ये धारा 24 के अंतर्गत ये आवेदन प्रस्तुत करता है, जब उसका कोई मामला धारा 9 में या धारा 13 में विवाह विच्छेद के लिए लंबित है और भी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है कि उससे या पत्नी आवेदन पत्र प्रस्तुत करती है कि उसकी आय का कोई साधन नहीं है और उसे वाद के खर्चे दिए जाएं और वाद के लंबित रहने के दौरान उसे भरण पोषण दिए जाए, तो ये धारा 24 के अंतर्गत न्यायालय प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए और उस मामले के प्रत्यर्थी की जो स्वतंत्र आय है उसको विचार में लेते हुए आदेश कर सकता है कि उस पक्षकार को वाद के लंबित रहने के दौरान मासिक भरण पोषण कितना प्रदान किया जाए और वाद की कार्यवाही के लिए उसे जो भी व्यय होता है वो व्यय उसे प्रदान किया जाए। तो ये धारा 24 जो है वो अंतरिम भरण पोषण के संबंध में प्रावधान करती है और जो स्थायी भरण पोषण या स्थायी निर्वाहिका के लिए जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 25 में ही ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी मामले में, मतलब हम यहाँ मामले की बात कर रहे हैं सिविल न्यायालय द्वारा जो हिंदू विवाह से संबंधित कोई मामला है, जैसे धारा 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स या धारा 13 हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह विच्छेद का मामला है या धारा 10 में जो है कोई मामला है या धारा 11 में शून्य विवाह के लिए कोई मामला है, तो ऐसे सभी मामले में स्थायी भरण पोषण के लिए न्यायालय जो है वो आदेश पारित कर सकता है। और उसमें जब यह न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाता है तो उसमें दोनों पक्षकारों की स्थिति को देखा जाता है। अगर मान लो कि प्रत्यर्थी जो है यानी जिसने प्रकरण प्रस्तुत किया है उसके अलावा जिसके विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है वो प्रत्यर्थी की स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा। अगर वो मान लो IAS है तो उसे कितना भरण पोषण दिया जाना चाहिए, अगर वो एक गरीब मजदूर है तो उसे कितना भरण पोषण दिया जाना चाहिए। इस परिस्थितियों पर विचार करके न्यायालय जो है वो स्थायी भरण पोषण निश्चित करता है। और इसमें जो है वो स्थायी भरण पोषण की जो है जब भी कोई मामले में डिक्री पारित की जा रही हो, जैसे मान लो कोई धारा 9 के अंदर, 10 के अंतर्गत, 13 के अंतर्गत, तो ऐसे मामले में स्थायी भरण पोषण धारा 25 के अंतर्गत न्यायालय उसे प्रदान कर सकता है। इसी अधिनियम की धारा 26 जो है वो बच्चों की कस्टडी के संबंध में प्रावधान करता है कि जब दोनों पक्षकार आपस में विवाह विच्छेद के लिए डिक्री प्राप्त करते हैं न्यायालय के द्वारा, तो उस समय बच्चे की क्या पोजीशन होगी, बच्चा किसके पास रहेगा। इस संबंध में धारा 26 में कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का प्रावधान किया गया है। इसमें न्यायालय जो है जब भी कोई डिक्री पारित करेगा तो उस समय उन बच्चे के लिए प्रावधान कर सकता है कि इसे बच्चों को कितना भरण पोषण दिया जाना चाहिए और उसके कब तक दिया जाना चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि इसके अंतर्गत एक बार आदेश हो गया तो वो स्थिर होता है। मामले की परिस्थिति में अगर कोई परिवर्तन होता है तो पश्चातवर्ती कोई भी पक्षकार आवेदन लगा करके उस बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन पत्र
सुनवाई करवा के उस अपने पक्ष में निर्णय प्राप्त कर सकता है। मान लो अगर बच्चा 3-4 साल का है, छोटा है, तो उसमें अगर मान लो आवेदन प्रस्तुत किया है माता की ओर से, तो माता को उसकी कस्टडी दे दी जाती है। लेकिन अगर बच्चा बड़ा हो गया है और उसके बाद में समझदार होने के बाद वो बच्चा बोलता है कि नहीं, उसके पिता के द्वारा उसका भरण पोषण अच्छी तरह से किया जा सकता है, उसकी शिक्षा दीक्षा उसके पिता के द्वारा अच्छे से किया जा सकता है, तो मुझे जो है अपने पिता के साथ रहना है, तो न्यायालय ऐसे तथ्यों पर विचार करते हुए उस बच्चे की जो कस्टडी है उसके पिता को देने के लिए फिर आदेश पारित कर सकती है। तो धारा 26 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में एक बार आदेश पारित होने के पश्चात भी अगर चाहें तो उस आदेश में परिवर्तन या परिवर्धन करके न्यायालय फिर से आदेश पारित कर सकता है। और इसी अधिनियम की धारा को संपत्ति के डिस्पोजल के बारे में प्रावधान करती है कि अगर मान लो कोई भी विवाह के पश्चात में अगर मान लो डाइवोर्स की आदेश पारित कर दिया गया है, तो संपत्ति का वहन कैसे होगा। पति और पत्नी के नाम मान लो संयुक्त संपत्ति है तो वो किसको दी जाएगी, अगर स्त्री धन है तो वो किसको। तो जो स्त्री धन है वो स्त्री धन तो उसके पत्नी का अधिकार होता है, तो वो संपूर्ण स्त्री धन पत्नी को ही दिलवाया जाएगा। लेकिन अगर मान लो संयुक्त प्रॉपर्टी है, दोनों पति और पत्नी के द्वारा जो पति की स्वयं की आय से अर्जित की गई है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय इस तथ्य को विचार में लेगी और जिसकी प्रॉपर्टी है उसको वो प्रदान किए जाने का आदेश या निर्णय इसमें पारित किया जा सकता है। तो ये अधिनियम में जो है धारा 28 में ये प्रावधान किया गया है कि जो डिक्री और आदेश जो पारित किया जाएगा, अब जैसे मान लो जहाँ कुटुंब न्यायालय है वहाँ पर कुटुंब न्यायालय में ये मामले चलते हैं, और जिस जगह में जैसे महानगर नहीं है, जैसे छोटी जगह है, बैतूल है ना, या रायसेन है, भोपाल में तो कुटुंब न्यायालय है, तो जहाँ कुटुंब न्यायालय नहीं है वहाँ जिला न्यायालय में ये जो है मामले जो होते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ऐसे मामले में जब कोई डिक्री या आदेश पारित किए जाते हैं तो उसकी अपील कहाँ होगी। तो धारा 28 हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ये प्रावधान है कि सामान्यतः उस न्यायालय की अपील जहाँ होती है वहीं ऐसे मामलों में अपील होगी। जैसे जिला न्यायालय की अपील सामान्यतः उच्च न्यायालय में होती है, तो ऐसे मामले में अगर कोई आदेश पारित किया जाता है तो उसके आदेश के विरुद्ध में जो अपील है वो उच्च न्यायालय के समक्ष पर होगी। लेकिन अगर मामला जैसे 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रहता है और सिविल न्यायालय में जो न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उसमें आदेश पारित करता है, तो उसकी अपील कहाँ होगी, उसकी होगी जिला न्यायालय में। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी भी मामले में जो आदेश धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन और कंजुगल राइट का मामला हो, या धारा 10 के अंतर्गत जुडिशियल सेपरेशन का मामला हो, या धारा 13 के अंतर्गत विवाह विच्छेद या डिवोर्स का मामला हो, तो ऐसे मामलों में अपील जो है वो सामान्यतः सिविल की जो अपील होती है उसी प्रकार से अपील होगी। और इसके लिए अधिकतम समयावधि भी तय कर दी गई है, और वो समयावधि है 30 दिन। तो 30 दिन के अंदर कोई भी पक्षकार जिसके विरुद्ध में ये न्यायालय का आदेश पारित किया गया है, तो व्यथित पक्षकार जो है उसकी अपील 30 दिन की अवधि में उससे उच्चतर न्यायालय, मान लो जैसे डिस्ट्रिक्ट जो जज ने पारित किया है या कुटुंब न्यायालय ने आदेश पारित किया गया है, तो उसका आदेश जो है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष में इसमें आदेश की अपील 30 दिन के समयावधि के अंदर प्रस्तुत कर दी जाएगी। और धारा 28 का जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर्स के बारे में प्रावधान करता है। धारा 28A में ये प्रावधान है कि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में न्यायालय द्वारा दी गई सभी डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन उसी प्रकार किया जाएगा जिस प्रकार उस न्यायालय द्वारा अपनी आरंभिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में दी गई डिक्रियों और आदेशों का तत्समय प्रवर्तन किया जाता है। तो ये प्रावधान आदेशों के प्रवर्तन के संबंध में, इसके संबंध में आप एग्जीक्यूशन या जिसको निष्पादन कहते हैं वो सिविल प्रक्रिया संहिता में इस संबंध में विस्तृत प्रावधान है, उसके अनुसार ही प्रवर्तन की कार्रवाई सब होगी। यानी मतलब ये कि सिविल प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान है उसी प्रावधान का उपयोग करते हुए इस हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पारित सभी डिक्रियों या आदेशों की अपील की जा सकेगी और उसका प्रवर्तन कराया जा सकेगा।